हो गया। जय श्री राम। देखो बच्चे, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है इससे संबंधित ये हम पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इसमें एक फॉर्मूला बताया था मैं, लाल बट्टे कक्का, ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए था, और ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोली ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए था। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये एल अपॉन के, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ये हिंदी वर्ड है। इधर पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है इसकी। ये बेस यानी कि आधार, और ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। इस तरह से ये साइन के लिए लगेगा। तुम इधर देखिए, इधर देखो, ये साइन के लिए लगेगा, ये कॉस के लिए लगेगा, ये टेन के लिए लगेगा। इधर से जाएंगे अपन ऐसे तो ये कोसेक, यानी कि ये रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है। ऐसे ये कॉस और ये सेक, ऐसे ये टेन और ये कॉट, इस तरह से मैंने समझाई थी उस दिन। ठीक है। ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें एक ट्राइंगल होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ जो है आप ये थीटा अगर यहाँ पे है तो इसके सामने वाला ये लंब होता है। ठीक है। ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। अगर ये एंगल यहाँ होने की बजाय यहाँ ना होता और यहाँ होता तो क्या करते, ये जो थीटा है ना, इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और ये जो है फिर क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और कर्ण जो है हाइपोटेनियस जो होता है वो नो चेंज रहता है। ठीक है। एंगल दो तरह के दे रखे होते हैं, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। जैसे कॉस ए पूछता वो तो यहाँ से कर दे, कॉस सी पूछ रहा है तो यहाँ से लेंगे एंगल। ठीक है। इस तरह से है। तो एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसमें, उसको कैसे करेंगे देखो। देखो एक क्वेश्चन आया था, cos A इजिकल टू 12/13, 12/13 ये पूछा गया है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। देन द वैल्यू ऑफ साइन ए। देखो इसमें क्या है, cos A की वैल्यू दे रखी है और साइन ए की वैल्यू पूछी गई है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है 13/12, बी ऑप्शन दे रखा है 5/12, सी ऑप्शन दे रखा है 5/13 और डी ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा 13/5। अब क्या है, जो हम क्वेश्चन अभी देख रहे थे, कुछ इसकी थ्योरी लैंग्वेज देख रहे थे, वो उसमें ट्राइंगल था। अब इसमें तो ट्राइंगल है नहीं है, तो ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा। तो जो देखो ये लाल बट्टे कक्का के रूप में था। ठीक है। और क्या था वो इंग्लिश में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, इस तरह से था। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए, टेन के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, तो साइन के लिए तो ये होगा, यानी कि ये और ये दोनों। कॉस के लिए ये होता है, या फिर ये हिंदी मीडियम के लिए, और ये इंग्लिश मीडियम। शॉर्ट फॉर्म है ये, आपको याद करने का जो है थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लेना है कैसे करते हैं। कॉस ए, तो कॉस ए जो दिया हुआ है इजिकल टू 13/12, इसका मतलब क्या हुआ वहाँ देखो, साइन कॉस ए अपॉन के होगा या ना होगा बताओ, या फिर बी अपॉन एच होगा। तो आप यहाँ छोटा सा एक ट्राइंगल बना लो पहले तो। ठीक है। फिर उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ मान लो ए, यहाँ मान लो आप बी सी। ट्राइंगल आप दो तरीके से ऐसे बना लो, या फिर आप ऐसे भी बना सकती है, ये साइड ऐसे भी घूम के आ सकती है, दोनों ट्राइंगल सही होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कॉस ए 12/13 दिया हुआ है, तो इसमें ए बी सी एक ट्राइंगल मान लिया। यहाँ 90 का एंगल होता है, क्योंकि इसमें क्या है, दो नंबर दे रखे हैं, ये एक नंबर हमें निकालना पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, थ्योरम होती है पाइथागोरस, उससे निकालते हैं। ठीक है। तो b/h, एंगल क्या था यहाँ ए, ये ए दिया हुआ है, तो मैं यहाँ ए यहाँ मान रहा हूँ, थीटा जो है। ठीक है। ए इस तरह से, तो जो दिया हुआ है वहाँ देखो b/h, b मतलब ये बेस हो जाएगा, और h का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है। यानी कि a का मतलब आधार और k का मतलब कर्ण, वो हिंदी मीडियम के लिए हो गया, ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, ये वाला नंबर चाहिए हमें, तो ये कैसे निकलेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट करना भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको सॉल्व करना सीख लें आप पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। तो कैसे करोगे,
इन ट्राइंगल त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC को ले लिया। इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये छोटी क्लास में जो होती है ना ये थ्योरम, बताओ पहले पढ़ी थी आपने, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर, माइनस नहीं होता प्लस होता है, प्लस लंब का स्क्वायर। छोटी क्लासों में भी चलता है ये, ठीक है, और बड़ी क्लासों में काम आ रहा है। अब ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, इसमें जो नंबर दे रखे हैं वो रख लो, और रखोगे तो जो नंबर हमें प्राप्त करना है वो मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या करना है, कर्ण क्या रखोगे 13, क्या ये 13 का स्क्वायर, इधर आधार दिया हुआ है ना 12, बेस दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायर, ये लंब जो है आप निकालोगे यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ उसको इधर। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ आ जाइए आप आगे। 13 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, नहीं याद है क्या स्क्वायर, स्क्वायर तो याद कर लो इनको, 144, ये 169 हो गया, 12 13 का, ये 12 का हो गया, और ये क्या होगा आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर जो है ये इजिकल टू 169 माइनस 144, क्या बचेगा ये 25, तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बना लेंगे, ठीक है। लंब इजिकल टू 5 का स्क्वायर बोल देंगे इसे, और ये आ गया रूट में। इस तरह से ये क्या आ गया 5, प्लस माइनस होता है इसमें, लेकिन धनात्मक संख्या लेंगे अपन, क्या लेंगे, धनात्मक पॉजिटिव नंबर। जो ये साइड होती हैं, ठीक है, ये जो एक तरह से मान लो दूरी है, तो ये नेगेटिव नहीं होती, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो धनात्मक संख्या लेने पर तो किसको ले लेंगे, 5 को ले लेंगे ना, लंब इजिकल टू 5, ठीक है, ये 5 आ गया। अगर क्वेश्चन सोल्व करने वाला आता है तो आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको बिना प्रक्रिया के ही डायरेक्ट करना बता दूंगा। फिलहाल ये सिखाना था आपको, पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये पूरा ये सीख लिया होगा शायद। अब क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, डायरेक्ट कैसे करोगे, इस जो ये प्रक्रिया बनाई है इससे कैसे क्वेश्चन होगा वो देख लो आप। कॉस के लिए ये आ गया था, उसने पूछा है हमसे साइन, क्या पूछा है, साइन ए पूछा है। तो साइन ए क्या होगा, देखो ये साइन के लिए होता है, ठीक है, ये कॉस के लिए होता है, और ये टेन के लिए होता है, साइन कॉस टेन, इस तरह से, ठीक है। तो साइन के लिए क्या करना होगा, देखो साइन पूछा है, साइन ए, ये रफ कार्य है अलग से ये, ठीक है। साइन ए इजिकल टू क्या होगा, एल अपॉन के या पी अपॉन एच। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो यहाँ, यानी कि ये पी अपॉन एच हाइपोटेनियस, पी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर कितना है 5, और हाइपोटेनियस कितना है 13 ना, तो 5 अपॉन, अच्छा इधर नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, चलो कोई नहीं। तो ये तो दिख रहा होगा आपको, ये साइन ए इजिकल टू पी अपॉन एच, इसका मतलब पी का मतलब था 5 लिख दो, और एच का मतलब क्या है 13, हाइपोटेनियस कितना है 13। तो देखो ये क्वेश्चन इसी साल पेपर में आया है, बोर्ड एग्जाम में 2025 में आया था ये क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। कॉस ए दे रखा था, इस कॉस ए की वजह से हमने ट्रायंगल बनाया, इसकी हेल्प से। ट्रायंगल बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तीसरा जो नंबर है वो ट्रायंगल से निकलेगा। 3 साइड होती हैं ट्रायंगल में, उसमें 2 साइड की दूरी दे रखी होती है, ठीक है। ये ट्रायंगल पर आधारित है। तीसरी दूरी हमने इसकी इस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली है, और उसको निकालने के बाद में यहाँ हमने रख दिया था, 5 आ गई थी ये। उसके बाद में कोई भी अपन निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन जो भी पूछे। ट्रायंगल अगर आपकी ये सारी साइड जो है, ट्रायंगल की जो दूरी दे रखी है सारी साइडों की, अगर वो आपने कंप्लीट कर ली है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो दे रखे होते हैं, कोई भी पूछ ले वो, तो आराम से आप जो उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 5/13 आ गई, 5/13, ये आंसर है इसका, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया को आपने समझ लिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। ये समझने के बाद में कोई भी क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपकी बुक का करा देता हूँ, ये तो एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन था, देना एक बार, कोई क्वेश्चन होगा इसमें, निकालो बुक। ये उतार लिया आपने, ठीक है। हाँ 1 मिनट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है ये और बता देता हूँ, चलो इसको रख दो।
अभी जैसे आपने ये क्वेश्चन देख लिया, आराम से समझ में आ गया होगा शायद सबके, बैठो उधर। इस क्वेश्चन की प्रक्रिया को समझ लिया है आपने, ये बेसिक था। अब इस क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, देखो शॉर्ट फॉर्म कैसे करोगे आप। मैं सारी चीज़ मिटा देता हूँ, केवल क्वेश्चन को ही छोड़ रहा हूँ। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो आप बिना सॉल्व करे डायरेक्ट कैसे टिक लगाओगे, देखो ये भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन एग्जाम में भी काम आती है। जैसे ये ट्रायंगल दे रखा होता है, इसको बड़े ध्यान से समझ लो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह काम आएगी। मान के चलो ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये यहाँ थीटा दिया हुआ है, थीटा को ऐसे बनाते हैं, ये हो गया तुम्हारा आधार, ठीक है, ये आपका हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे B, इसे बोलेंगे P, और ये बोलेंगे कर्ण यानी हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे, ये इंग्लिश वर्ड भी आप देख लो और हिंदी वर्ड, हिंदी वाले हिंदी देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश। इस तरह से ट्रायंगल दे रखा होता है। इस ट्रायंगल में जो 3 साइड दे रखी हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ट्रायंगल की ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3, 4, 5, ये 3 दोस्त हैं एक तरह से, मान के चलो। जैसे आप कहीं मेले में गए हो, 3 दोस्तों में से 2 दोस्त एक साथ हैं और एक तीसरे को ढूंढ रहे हैं वो। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 3, 4 तो एक साथ है, तो कौन सा खो गया था, कौन सा खो गया था, 5 खो गया था, तो 5 को ढूंढना होता है हमें। अगर 4, 5 एक साथ हैं कहीं, तो किसको ढूंढना है, 3 को ढूंढना है, ठीक है। इस तरह से हैं कुछ, बता देता हूँ, देखो 6, 8, 10, ठीक है, 5, 12, 13, एक होता है तुम्हारा 8, 15, 17, ठीक है। इस तरह से कुछ ट्रिपलेट हैं, और भी मैं लिखा दूंगा, काम पड़ेगा तब, ठीक है। तो कैसे करोगे, जैसे आपका क्वेश्चन था एक, देखो इधर कॉस, तो ये 12 और 13 है, 12 और 13 है, तो 12 और 13 तो देखो इसमें है ना, है कि नहीं। 12, 13 आपको पता है, ये 2 मित्र थे एक साथ थे, तीसरा मित्र खो गया है, उसको ढूंढ रहे हैं, तो कौन सा था वो, 5 था, ठीक है। अब कॉस से देखोगे आप जो है, ये देखो लाल बट्टे कक्का होता है नहीं होता, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से। तो साइन के लिए ये लगते हैं L/K या P/H, कॉस के लिए क्या लगेगा, A/K या B/H। तो B/H, तो देखो B तो दिया हुआ था कितना, 12 दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है, 13। तो हमें पता है कि ये हमने याद कर लिए हैं, आप इनको लर्न करोगे, ये बड़े काम के हैं, ठीक है, याद रख लेना इनको, ये कंपटीशन में भी काम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है इससे। तो देखो आपने ये 12, 13 का पता लगा लिया है, उसमें दे रखा था ये, तो 5 आएगा। तीसरा कौन सा है, 5, यानी 3 मित्र थे, उनमें से 2 मित्र एक साथ थे, तीसरा जो मित्र है वो उसकी तलाश में है, हम देखें कौन सा आया था वो, तुम्हें पता है वो मित्र कौन सा था, 5 था, तो ये जो है 5 ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने ये चीज़ तुम्हें पहले से ही याद होनी चाहिए, ये तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। अगर ये तुम्हें याद कर रखा है तो ट्रायंगल की पूर्ति आप आराम से कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई नहीं देख रहा कि आपने सॉल्यूशन करा है या नहीं करा है, उसको आंसर चाहिए होता है केवल, ठीक है। तो देखो आगे इस समझ में आ गया होगा शायद, लेकिन इसमें एक शर्त का ध्यान रखना कि ये जो बड़ी साइड दे रखी है ना, ये कर्ण होती है। बड़ी साइड क्या होती है, कर्ण होती है। बड़ी जो भुजा है त्रिभुज की वो क्या है, कर्ण है, ये ध्यान रखना है बस, ये शर्त का। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा ही होती है, जो हाइपोटेनियस है वो बड़ी भुजा ही होगी, ठीक है, कर्ण जो बोलते हैं। बाकी ये आधार लंब कोई से भी हो सकते हैं, इसमें चेंज भी हो सकते हैं, पर कर्ण चेंज नहीं हुआ, कर्ण हमेशा बड़ी साइड ही होती है। क्योंकि पाइथागोरस जब ट्रिपलेट अपन थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो उसमें एक शर्त है कि जो पाइथागोरस प्रमेय कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी उन दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे तो वो कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होती है। 2 साइडों का स्क्वायर का सम 3 साइड के इक्वल होता है, इसी को तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, है कि नहीं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस तरह से ये वाली एक शर्त है कि अगर इन दोनों का स्क्वायर आप करोगे, ऐड करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो बराबर आता है, ठीक है ना। इस तरह से ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गए हैं और आप जो है इस ट्रायंगल को इससे बना सकते हो और आराम से जो है आंसर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। क्या हुआ अब इसमें क्या है, देखो 12/13 इस तरह से ये आ गया था। इसमें 5 हमने इस ट्रिपलेट से ये हमने याद कर रखा था, पहले इसको भी रख दिया था। अब कोई भी पूछे आपसे, जैसे उसने साइन पूछा है, कुछ और भी पूछ सकता है। अब साइन पूछा था तो साइन क्या होता है, L/K या P/H।
तो P ये लिखा हुआ है और H ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये था। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके लाओगे, 2-3 क्वेश्चन हैं, कल मैं उनको करवा दूंगा। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि बाकी के जो है जैसे टेन निकालो तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, और सेक निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। टेन सेक दो, एक तो ये दे रखा था, दूसरा इसने पूछा था, बाकी के बच्चे कुछ ये जो 4 हैं वो मैं इसमें लिख देता हूँ, आप जो है निकाल के लाओगे। कॉट होगा तो क्या आएगा, ठीक है, और कोसेक होगा तो क्या आएगा, इस तरह से, ठीक है। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन तुम करके लाओगे होमवर्क में, ये एक बार कल और समझा दूंगा दोबारा से, ठीक है। बाकी कल पढ़ते हैं।